आप देख रहे हैं ई न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। नौजवान युवा जैसे कि नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो युवाओं को बचाने में लगे हैं ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और नशे की ओर ना बढ़े। उसी को देखते हुए एक्साइज ड्यूटीज़ की ओर से भी आज एक वनडे कबड्डी प्रोग्राम स्मेलपुर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया। ईटीआई सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर आज यहाँ बाबा संतोखनाथ स्टेडियम स्मेलपुर में वनडे कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन वन वी आर वन, जिसमें हमारे ये हरमीत सोडी जी और प्रीति कंवल मैम और एक्साइज डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो थीम था वो ये था, से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स। पर्पस ये है कि आप देख रहे हो कि कैसे हमारे समाज में नशा दिन ब दिन अपने पांव पसारता जा रहा है और ये हमारे समाज को एक दीमक की तरह खाता जा रहा है। और स्टडीज में ये देखा गया है कि हमने अपनी रिसर्च स्टडी में ये देखा है कि इसमें सबसे वर्नेबल जो टारगेट्स है, ग्रुप्स हैं, वो हमारे यंग बच्चे हैं, यूथ है। तो हमें अपने यूथ को प्रॉपर गाइड करने के लिए उनको स्पोर्ट्स की तरफ, फिटनेस की तरफ, स्टडीज की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उनके साथ बैठ के अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करके उनको इसके इल इफेक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि समाज में इस बुराई को ये जहाँ भी देखते हैं, इसमें अगर कहीं पर कोई ड्रग पेडलर इन्वॉल्व है कि जो कि इन बच्चों को नशा सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी जानकारी एक्साइज डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकें। अदर इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, जैसे एनसीबी है या पुलिस है, उन तक बात पहुंचाएं ताकि हम इन पर शिकंजा कस सकें। और जो हमारी गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव ये है कि, और साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि हमें अपने इस भारत को नशा मुक्त बनाना है। नशा मुक्त हम अपने इस भारत को तभी बना सकेंगे कि जब हम सब मिलके इस पे काम करेंगे। और हमें गांव-गांव हर जगह से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, बच्चों पे वो पूरी नज़र रखें। बच्चे को अगर वो कहीं वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो बच्चा पैसे का यूज़ कहाँ कर रहा है, और उनको इस चीज़ को भी साथ में डिस्कस करना पड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं तो डिपार्टमेंट का इसमें एक इनिशिएटिव रहता है कि हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने करियर को फिर से डेवलप करें और अपने फैमिली का और अपने समाज का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। पीडीडी विभाग के जेई हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी ओर से भी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जो कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर बच्चों को बढ़ावा दिया ताकि वो खेलों में और भी बढ़ चढ़ सकें, क्योंकि नशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है जम्मू में और डोगरा प्रदेश को किसी की नज़र लग चुकी है। उसी को देखते हुए जेई राम प्रसाद जी भी यहाँ पर पहुँचे और बच्चों को बड़ा अच्छे तरीके से इनिशिएटिव दिया गया। और सर, आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए? मेरा यही मैसेज है कि एक तो ऐसे जैसे खेल वाले जितने भी प्रोग्राम है जो होने चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं वो खेल की तरफ आएँ और अपना हार्ड वर्क करें इसमें, और जहां से अच्छी मेहनत करके वो बाहर निकलें। बस मेरा यही रहेगा सर। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स के लिए यही रहेगा कि उनको भी मेहनत करवाएं, घर पे अच्छा इनिशिएटिव दिलवाएं, जो भी खेल उनको पसंद है जी, तो उसमें वो टेक पार्ट करवाएं जी। वन वी आर वन एक संस्था है जिनकी ओर से ये आज का प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी तरीके से सुविधा दी गई और 1000 रुपये का जीतने वाली टीम को इनाम भी दिया गया। प्रीति मैम हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी संस्था के बारे में थोड़ा बताएंगे। आखिरकार इसमें पब्लिक के लिए किस तरीके से इनिशिएटिव लिए जाते हैं और पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी संस्था की ओर से? थैंक यू मैम। जय हिंद। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हूँ, सीनियर लेक्चरर हूँ और काफ़ी सालों से इस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसका नाम है वन वी आर वन। और इस ट्रस्ट के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो नशा फैलता जा रहा है जम्मू कश्मीर में, पहले ये पंजाब में यूथ को काफ़ी इफेक्ट कर गया, उसके बाद अब ये हमारी तरफ आया है। और ये जो आबो हवा नशे की इस तरफ आई है, इस नशे को अगर दूर करना है, और एक और नशा है जो सभी पेरेंट्स को तंग कर रहा है, ड्रग्स तो है ही, साथ में मोबाइल का भी है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम्स होती हैं, पहले बच्चे मैदान में खेलते थे, खेल कूद करते थे, और मुझे लगता ये उनके स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ थी और फिजिकल हेल्थ थी, अच्छा था, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा था। अगर एक इंसान की पर्सनल फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है तो हो ही नहीं सकता कि एक इंसान मानसिक तौर से मेंटली वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन नहीं हो। लेकिन वक्त के साथ एक झोंका मोबाइल का भी आया, नशे का भी आया, और इंडोर गेम्स और मुझे कहें मोबाइल गेम्स का भी आया, जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, हमारा बच्चा क्लास में बैठा तो होता है लेकिन उसका दिमाग हमारे पास नहीं होता, वो किसी न किसी एक्टिविटी में फंसा होता है। हमें चाहिए कि एक अच्छे समाज का अगर निर्माण करना है, एक अच्छे हम कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, अगर हमारा जो मोटिव्स थे कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, एक अच्छा इंसान बनाएं, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करें जो आगे जाके एक अच्छे समाज का नागरिक बन सकें, तो हमें काफ़ी दिक्कत आई। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं और उसमें ये ऑब्स्टिकल है ड्रग्स की भी। तो हम चाहते हैं कि बच्चे बिजी रहें, बच्चों का जो ध्यान है वो बच्चों का ध्यान ये बुरी आदतों से, शराब, तंबाकू, चुटकी, ये ड्रग्स और इन सब चीज़ों से हटे। मैं तो यहाँ पर पढ़ा भी चुकी हूँ, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल समैलपुर की एक्स टीचर रह चुकी हूँ, और मुझे पता है कि ये पूरा इलाका जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, इस ग्राउंड के भी पहले टॉयलेट्स होते थे, वहाँ पर भी ड्रग्स का सेलिंग भी होती थी, यहीं के लोग बेचते हैं, यहीं के बच्चे खाते हैं और यहीं का समाज खराब हो रहा था। तो मुझे ये पूरा सर्वे है, रिसर्च है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। बाबा संतोखनाथ जी का क्या कहना है, ये इन्होंने ही बचा के रखा इस इलाके को, कुछ हाथ देवतों का ही होता है। तो ये स्कूल के ऊपर भी कृपा है इनकी, मुझ पर भी कृपा हुई क्योंकि मैंने यहाँ शायद 2 प्रमोशंस ली। इस मिट्टी का कर्ज है मेरे पर। तो मैं आज वापस इस जगह पे बच्चों को अपनी, चाहे ज्ञान से, ये गुरु ज्ञान बोला जाए या अपनी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दूंगी। एनजीओ से भी आई, मेरे से भी आई, ईजीओ साहब भी इधर हैं और जेई साहब भी इधर हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो।